इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। जम्मू में जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए विस्फोट किया गया, उसके बाद इस मामले को भारत ने यूनाइटेड नेशंस में उठाया है। यूएन की जनरल असेंबली में भारत ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आतंकवादी अब ड्रोन के जरिए सामरिक और व्यावसायिक महत्व के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। आपको बता दें, 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए 2 ब्लास्ट किए गए। एक धमाका बिल्डिंग की छत पर हुआ था, जबकि दूसरा विस्फोट खुले मैदान में हुआ। हमले में 2 सुरक्षा कर्मियों को मामूली चोट आई है। पिछले 2 दिनों में लगातार कई बार ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा कर्मी अलर्ट पर हैं। आपको बता दें, घाटी में पहला ड्रोन रविवार रात 11:15 बजे देखा गया था, जबकि दूसरा ड्रोन रात 2:40 पर देखा गया। ये ड्रोन मिलिट्री स्टेशन के इलाके में देखा गया था। गौर करने वाली बात यह है कि 2002 में भी यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 31 लोगों की मौत हुई थी। इसमें 10 बच्चे भी शामिल थे। ये पहली बार है कि भारतीय वायुसेना पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी हैं, जो देश के अहम सैन्य ठिकानों पर ड्रोन के जरिए निशाना बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए स्थायी मिशन द्वारा जारी बयान के मुताबिक गृह मंत्रालय के विशेष सचिव वीएसके कौमुदी ने कहा कि आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार बंद ड्रोन के इस्तेमाल की संभावना पर सदस्य देशों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये ड्रोन कम कीमत के होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं, और इसी वजह से इसका इस्तेमाल आतंकी खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने यूएन के सदस्य देशों से इस तरह के ड्रोन हमलों को गंभीर बताते हुए इसे गंभीरता से लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में सीमा पार से इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से देख रहे हैं। आतंक के खिलाफ भारत ने दुनिया भर के देशों से एकजुट होने को कहा है। कौमुदी ने कहा कि अगर अलग अलग देश आतंक के खिलाफ अलग रणनीति बनाएंगे तो इससे हम में विभाजन होगा और आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। आपको बता दें कि एक बार फिर से जम्मू में ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी अलर्ट पर हैं। गृह मंत्रालय ने भी एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।